विज्ञान कक्षा 8। इसमें पढ़ेंगे इकाई 7 जंतुओं में जनन। इस पाठ में क्या क्या दिया है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जननांग, निषेचन, भ्रूण का परिवर्धन, जरायुक्त एवं अंडयुज। प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जनन कहते हैं, मतलब बर्थ, जन्म होना। जंतुओं में जनन की प्रमुख दो विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, पिछली कक्षा में आपने पौधों के अलैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। यह कई प्रकार से होता है। क्रियाकलाप 1, हाइड्रा के स्थायी स्लाइड को आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन कीजिए। दिखाई देने वाली संरचना का साफ चित्र बनाइए। क्या शरीर में उभरी हुई संरचना दिखाई दे रही है? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं। यह मुकुल हैं। यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का रूप ले लेता है। इस प्रकार अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलैंगिक जनन की यह विधि मुकुलन कहलाती है। ये हाइड्रा में मुकुलन, सबसे पहले ये हाइड्रा है, यहाँ से निकलना शुरू हुआ इसका एक पार्ट, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये इतना हुआ और उसके बाद ये क्या होता है, अलग सेपरेट हो जाता है और अलग होने के बाद ये इसी की तरह बड़ा सा बन जाता है। अमीबा एक कोशिक सूक्ष्म जंतु है। इसके कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। केंद्रक परिपक्व होकर दो भागों में बंटने लगता है, जिससे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अंत में अमीबा का शरीर भी दो भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग में विभाजित केंद्र मौजूद रहते हैं। इस प्रकार से एक ही जनक अमीबा दो संतति उत्पन्न करता है। परिपक्व शरीर को दो भागों में बांटकर अमीबा अपना अस्तित्व खो देता है। प्रत्येक भाग विकसित होकर पुनः दो भागों में बंट जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को, जिसमें कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। अमीबा के अतिरिक्त कुछ जीवों जैसे मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम आदि में जनन बहुविभाजन के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन, ये देखिए बहुत सारे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बहुत सारे अंदर बन रहे हैं। अमीबा में द्विखंडन, ये ऐसा है एक, फिर ये अलग अलग दो सेंटर्स में बनने लगे, एक इधर एक इधर, फिर ये थोड़ा सा अलग हो गया, बीच से बस हल्का सा ज्वाइंट है, उसके बाद बीच से भी डिटैच होकर अलग होकर ये अलग अलग दो अलग पार्टों में बन जाता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहते हैं। दूसरी ओर कुछ जंतु जैसे केंचुआ, जोंक आदि में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी कहते हैं। नर जननांग में नर युग्मक तथा मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर एवं मादा युग्मक संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज वृद्धि एवं विकास करके नए जीव का निर्माण करते हैं। मानव के जननांग एवं निषेचन, पुरुषों में उदर के नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है, जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। इससे जुड़ी हुई एक जुड़ी शुक्र नलिका होती है, जिसे शुक्राणु गति करता हुआ श्वसन के माध्यम से बाहर निकलता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म तथा एक कोशिक संरचना होती है। स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जननांग अंग स्थित होते हैं। इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोशिक संरचना होती है।
अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित होता है। संलयन की क्रिया निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है। इसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर अकशेरुकी जंतुओं तथा मछली, मेढक आदि में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को जल में विसर्जित किया जाता है और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार के निषेचन को जंतु के शरीर के बाहर इस प्रकार का निषेचन जो जंतु के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ये नर जननांग की फोटो है। ये जो है वृषण, ये शिशन, ये है शुक्राणु नलिका, ये है मादा जननांग, ये दोनों है अंडवाहिनी, ये अंडाशय और ये है गर्भाशय। भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं जो परिवर्तित होकर भ्रूण में बदल जाता है। इस अवस्था में शिशु का सिर, पैर, नाक, आँख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेती है तब यह अवस्था गर्भ कहलाता है। गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर माँ शिशु को जन्म देती है। नवजात शिशु का जन्म नर एवं मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है, जिसके कारण शिशुओं में माता एवं पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। पुरुष, स्त्री। पुरुष का नर युग्मक शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु मादा युग्मक। नर युग्मक मेल गेमेट, शुक्राणु स्पर्म, अंडाणु ओवम, मादा युग्मक फीमेल गोमेट। युग्मनज होता है इन दोनों का निषेचन जिसे कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिवर्धन। परिवर्धन में क्या होता है? सबसे पहले भ्रूण आता है, एम्ब्रियो, प्रेगनेंसी और उसके बाद नवजात शिशु जिसको बोलते हैं न्यूनेटल चाइल्ड। जरायुज एवं अंडयुज। आपने अब तक जाना कि कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि तथा अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि। क्रियाकलाप ये आपको दो करना है। इसमें आपको अंडा देने वाले, अंडे तथा बच्चे देने वाले जंतुओं की सूची लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। जो अंडा देते हैं या आपको पता करना है कौन कौन देते हैं, और बच्चे देने वाले जंतुओं की आपके यहाँ पर सूची बनानी है। हमने सीखा जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। जंतुओं में प्रजनन की दो विधियाँ हैं, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन। वृषण शुक्र वाहिका तथा शिशन नर जनन अंग है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु तथा वृषभ द्वारा उत्पन्न युग्मक शुक्राणु कहलाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है तथा निषेचित अंडाणु युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन तथा शरीर के बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है और यही इसका विकास होता है, जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु जन्म लेता है। ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है और आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पार्ट का अभ्यास क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा।